कोई भी स्टॉक को पकड़ने से पहले मैं उसके बारे में एक स्टडी बनाता हूं स्टोरी के नाम पे। अब वो स्टोरी है यूक्रेन क्राइसिस की। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूरोप में एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। रीजन इज रशिया। रशिया ने अपने एनर्जी सोर्सेस को यूरोप में जाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है फर्टिलाइजर्स और केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर अब फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन ही बंद कर दी है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही और वहां पे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की डिमांड स्केर्सिटी में आ चुकी है और प्राइसेस आसमान छूने को आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में काफी बेनिफिट हो सकता है हमारी इंडिया के केमिकल सेक्टर में। अब इंडिया के केमिकल सेक्टर में ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो एक कंपनी का नाम आया मेरे दिमाग में, उसका नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये गुजरात गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 6000 करोड़ की है। कंपनी की पी रेशियो अगर चेक करें तो लेस देन 5 की है और कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम ढंग से स्टडी करेंगे तो कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूएशन इस टाइम अराउंड 6000 करोड़ से ऊपर की है, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है गुजरात की स्टेट ओन्ड कंपनीज के अंदर, जैसे कि गुजरात गैस, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स और डिफरेंट कंपनीज के अंदर। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अगर बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर कंपनी ने ईपीएस किया था तकरीबन 22 रुपए का और उससे पहले कंपनी ने ईपीएस किया था 11 रुपए का। तो कंपनी का अगर हम एवरेज लें तो कंपनी एक डिफरेंट स्केल से चल रही है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है रॉ मटेरियल बनाने का, उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफी फर्क दिखा और कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाए पिछले साल। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को, एनुअल रिपोर्ट्स को ढंग से स्टडी करें तो काफी कुछ पढ़ने को मिलता है और मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपनी में घुसने से पहले कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जरूर चेक करें, क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्शंस के इंफॉर्मेशन काफी कुछ पढ़ने को मिलती है, जैसे कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स मुझे बैलेंस शीट से मिली और कंपनी के एक नोट्स के सेक्शन में मैनेजमेंट डिस्कशन से मुझे ये पता चला कि कंपनी कुछ 12 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। वो 12 प्रोजेक्ट्स तकरीबन कंपनी का प्रोडक्शन जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का आने वाले कुछ सालों में बहुत इंक्रीज कर सकता है। कंपनी अपना प्रोडक्शन लाइन को बहुत इंक्रीज करेगी और कंपनी का बिजनेस जो है वो काफी स्टेबल है, क्योंकि कंपनी की जो एनर्जी डिमांड है वो कंपनी अपने पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी से लेती है, जैसे कि गुजरात गैस। तो कंपनी का जो रिलेशनशिप गुजरात स्टेट ओन्ड कंपनीज के साथ है वो काफी अच्छा है और कंपनी ने ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, तो कंपनी को रॉ मटेरियल और एनर्जी को लेके प्रॉब्लम आने वाले नहीं है और कंपनी का फर्टिलाइजर बिजनेस और केमिकल बिजनेस काफी सही तरीके से प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करी, बट इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन स्टेट ओन्ड कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला है टारगेट इंक्रीज करो। तो कंपनी ने काफी एक्सपेंशन प्लान्स बनाए हुए हैं, जिनके बारे में डीप डाइव आपको एनुअल रिपोर्ट से पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया के अंदर केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर को काफी बेनिफिट होगा। तो जब भी मार्केट में क्राइसिस जैसी सिचुएशन आए तो उस क्राइसिस में से कुछ सिल्वर लाइनिंग्स क्या होती हैं कि बेनिफिट किन कंपनीज को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर केमिकल प्लेयर्स अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो इस यूरोप क्राइसिस को ढंग से प्रॉफिट में बना सकते हैं और हम ऐसे एक नहीं 10 से 15 कंपनीज को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जो कि केमिकल सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती हो। तो केमिकल सेक्टर के अंदर आप एक लाइन आइटम होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट का बहुत महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट एरिया दिखता है
अगर आप ढंग से उसको बारे में पढ़ें। तो कंपनी का बिजनेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी की कैश फ्लो भी इंक्रीज होनी चाहिए। बट कंपनी का एक रेड फ्लैग एरिया होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट कैश फ्लोज के अंदर कैश नहीं आ रहा, तो कंपनी कुछ गड़बड़ी कर सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि कंपनी ने अगर उधार पे अपना माल बेचा है तो उसको जो डेटर्स हैं वो बाद में पेमेंट ना करें। तो सिमिलरली इस कंपनी के अंदर भी मैंने ये चेक किया कि 2021 और 2022 के अंदर कंपनी ने अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस काफी कम किया, जो कि मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। बट अगर ढंग से मैं इस चीज को बारे में पढ़ूं तो कंपनी का काफी कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सब्सिडी से आता है, जो कि प्रॉफिट के अंदर दिखाई देता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, बट पेमेंट्स गवर्नमेंट से रुकी हुई हैं। जो आने वाले टाइम में पेमेंट्स अगर क्लियर हो जाएं तो कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन भी सही हो जाएगी। और इस कंपनी का अगर डेट पोर्शन चेक करें तो कंपनी ने मोटा माटी डेट मार्केट से नहीं उठाया हुआ, तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम है और अपना एक्सपेंशन जो कंपनी कर रही है वो इंटरनल एक्रूवल से कर रही है। इंटरनल एक्रूवल्स का क्या मतलब होता है? इंटरनल एक्रूवल्स कंपनी के ओन कैश और कंपनी से जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उससे जो कैश जनरेट होता है उससे कंपनी एक्सपेंशन मोड में जाती है। तो मेरा मानना है कि कंपनी अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से कैश जनरेट करके अपने एक्सपेंशन मोड में पैसा डालती है तो आने वाले टाइम में काफी कंपनी का फायदा होता है, क्योंकि कंपनी ने अपने ओन कैश को यूज करके अपना और एक्सपेंशन मोड किया। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा पैसा काफी सेफ है। बट इस कंपनी को पिछले 5 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूं और कंपनी ने अपनी पिछले 2 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी इंक्रीज करी है, जिसकी वजह से मुझे इस कंपनी में कॉन्फिडेंस